योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं, हर काम में नंबर 1 है। इन्होंने कुछ ना करा, इन्होंने तो बेटा भीख मंगवा दी लोगों से, गुंडागर्दी खत्म कर दी। इनका खुद मंत्री पिच पे क्रिकेट खेल रहा है। 16-17 में इन्होंने पिन्नी रोको आंदोलन चलाया था, ठीक है। आज की डेट में क्या पिन्नी रुक गई? पिन्नी की जो बात कर रहे हैं आप भी यूज करते होंगे, लेकिन मेरी एक बात पहले आपको शुरू करनी पड़ेगी कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि प्लास्टिक यूज नहीं करूंगा। मैं ये लेंगे संकल्प। सुनिए, जिन्हें स्टेटमेंट दिया है कि हम जिन्ना की सोच वालों को समर्थन नहीं करेंगे। लास्ट की पंक्ति के व्यक्ति जो 4th क्लास के कर्मचारी होते हैं, उनके पैर धोने से विकास नहीं होता। उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, उनकी तनख्वाहें और घटा दी हैं। अखिलेश यादव ने उनकी तनख्वाहें 20,000 करी थी, इन्होंने 8,000 कर दी। उल्टा इन्होंने डिमोशन कर दिया उनका। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और हम गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ सपा है। दोनों कहीं ना कहीं, कोई विधायक उनके में जा रहे हैं, कोई इधर आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का आखिर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कई मंत्री जो हैं, करीब 8 मंत्री जो हैं सपा में शामिल हो चुके हैं भाजपा के। तो इन सारी चीज़ों का कितना असर पड़ेगा, साथ ही कितना विकास हुआ है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मनोज पंडित है। क्या लग रहा है, अब जैसे सपा में शामिल हो रहे हैं तो इसका कितना असर पड़ेगा? असर पूरा बीजेपी साफ है। और जो ये मन बना के बैठे थे कि हम दोबारा सरकार में रिपीट होंगे, जनता ने इनको नकारने का काम किया है। इनके मंत्री से लेके विधायक इतने इनसे त्रस्त हो चुके, क्योंकि उनके सरकार में रहते हुए उनके किसी भी वर्ग का कोई भी विकास का काम और उनकी बातों को अनसुना किया गया। वो इसलिए अपनी बीजेपी की मौजूदा सरकार, मंत्री से लेके विधायक तक और पदाधिकारी लेकर सब छोड़कर सपा की तरफ रुख कर रहे हैं और सपा को ज्वाइन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और अगर उत्तर प्रदेश में विकास चाहते हैं तो अखिलेश यादव को चुनना पड़ेगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वहीं कह रहे हैं, जब जिस तरीके से समाजवादी में लोग जा रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं डूबती नैया में जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कैसे लगता है? हम बताएं। हाँ भैया ऐसा है, कह रहे हैं डूबती नाव में सवार करने जा रहे हैं। डूब कहाँ रही है? वे क्यों आ रहे हैं फिर इनकी तरफ कुछ, सपा की तरफ कुछ, जो टूट के में से बीजेपी में से? वो कह रहे हैं विचार करना चाहिए उनको इस पर। ऐसा विचार तो इन्होंने अभी तो करा बंगाल में भी। क्यों ममता बनर्जी जी थी वहाँ, जो अमनस्ता इन्होंने बीजेपी वालों ने फैलाई, उसने तो अकेली ने टक्कर ली। वो तो यहाँ पे भी लेने वाले हैं सपा? यहाँ तो सपा की सरकार बन रही है अब। और क्या? क्यों क्या कोई काम ही नहीं करा इन्होंने? एक काम तो किया होगा 5 साल में। एक काम गिनवा दो 5 साल में इन्होंने कहीं एक ईंट लगाई हो तो एक ईंट रोड की, ये जो बता रहे हैं ना कि हमने वो बनाए हैं भलाई ओवर या रोड बनाए हैं या हमने ये बनाए हैं, एक ईंट लगी दिखा दो। कह रहे हैं पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दिया है। इन्होंने कुछ ना करा, इन्होंने तो बेटा भीख मंगवा दी लोगों से। भीख मंगवा दी। अच्छा, भीख मंगवा दी। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है, क्या कहेंगे? मेरा नाम जाहिद राजपूत है। कैसे लगे योगी जी के काम? योगी जी के काम हो तो लगे भी, जब कुछ काम ही नहीं है तो लगेगा क्या? कुछ तो क्या होगा? क्या किया है? हाँ। हमारे सामने तो आज तक कुछ आया नहीं है। हम भी युवा हैं, हम भी बेरोजगार फिर रहे हैं। हमें कौन सा रोजगार फिर गया? योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं, हर काम में नंबर 1 है। बलात्कार में नंबर 1, गड्ढा मुक्त करने में, जो गड्ढा मुक्त करने की बात करते थे, गड्ढे जितने थे उससे ज़्यादा हो गए हैं, उसमें नंबर 1। क्राइम में नंबर 1, पुलिस से हरेसमेंट कराने में नंबर 1, चोरी डकैती, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, कोई महिला अपना टिकट दाखिल करने जा रही है तो इनके कार्यकर्ताओं ने उसकी साड़ी खींचने का काम किया। यो अखिलेश यादव जी की 2012 से 17 तक जो सरकार रही, लखनऊ के अंदर उन्होंने सांस्कृतिक स्कूल बनाने का काम किया जो दिल्ली की तर्ज पे था। और वो आज भी जितना अखिलेश यादव की सरकार में काम हुआ वो वहीं रुका पड़ा। इन्होंने उस पर कोई काम करने का काम किया। रिवर फ्रंट गुंडागर्दी खत्म कर दी। इनका खुद मंत्री पिच पे क्रिकेट खेल रहा है, इनकी सरदर्दी में खुद पिच पे क्रिकेट खेल रहा है। अगर वो अपराधियों को जेल में डालने का काम करते तो इनका मंत्री खुद अपराधी है। किसानों पे गाड़ी चलाने का काम किया, उसका क्या हुआ?
बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से थी पहले, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव भी, और अब आपने तमाम अखबारों में और पोस्टरों में एक नारा देखा होगा, फ़र्क साफ है 2017 से पहले और 2017 के बाद। ये एडवर्टाइज आपने देखा होगा, कह रहे हैं पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी अखिलेश सरकार में, हमने ख़त्म कर दी है। कैसे देखते हैं? मेरा कहना ये है, जो ये कहते हैं कि गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है, जो जेल से निकल के एमपी और मुख्यमंत्री और सांसद बन चुके हैं, तो क्या वो गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए बने हैं? जो खुद एक गुंडा है और जिसे निकाल के सांसद बना के वहाँ बैठा दिया जाता है, अमित शाह जी को ले लो, ठीक है, इन पे तड़ी पार है, मोदी जी को ले लो, तड़ी पार है, लेकिन खाली कह देने से विकास के नाम पर 2016-17 में इन्होंने पिन्नी रोको आंदोलन चलाया था, ठीक है, आज की डेट में क्या पिन्नी रुक गई? ऐसा कौन सा घर, ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पिन्नी का उत्पादन नहीं हो रहा? जितने भी सांसद तो वहां बैठे, पॉल्यूशन की आपने बात की, तो इस अब पर रही मैं बात, सुन लीजिए पहले। पॉल्यूशन पिन्नी की जो बात कर रहे हैं, आप भी यूज करते होंगे, लेकिन मेरी एक बात पहले आपको शुरू करनी पड़ेगी कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि प्लास्टिक यूज नहीं करूंगा। बताइए, लेंगे संकल्प? सुनिए, बताइए। एक मिनट, पहले इंसान, जब तक हाँ, कंपनी क्यों नहीं बंद करवाते? क्योंकि आप यूज करना चाहते हैं इसलिए। यूज करना चाहते हैं, जब हमें मिलेगी नहीं तो हम यूज क्यों करेंगे? आप जनता संकल्प ले लेगी, सुनो, हम यूज नहीं करेंगे। जनता संकल्प ले लेगी, लेकिन जो सांसदों की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, जो प्लास्टिक की कुर्सियां, पॉलिथीनें बनाती हैं, और जिन कंपनियों के मेंबर संसद में अपने आप को दावेदार ठोक के कहते हैं, उन सारी कंपनियों को बंद कर दो। अगर वो कर सकते हैं क्या अपना वो काम कंपनियों में बनने वाले प्लास्टिक की चीजें बंद करवा सकते हैं? करना ही बंद कर देंगे तो अपने आप उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो वो क्यों ना करते हैं? करो बंद। वो तो करते हैं, कुछ समय के लिए तो किया था। तो जनता पे क्यों थोपा जाता है कि आप पिन्नी नहीं लोगे? हैं? पहले नेताओं पे करें ना, सांसदों पे, मंत्रियों पे करें कि इनकी फैक्ट्रियों के लाइसेंस बंद करें, खत्म करें। क्या करवा सकते हैं? तो सबको चाहिए बदलाव। कहाँ बदलाव कर रहे हैं? अब देश के जनता को मारते हैं, जनता को मारते हैं। देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हैं आपको जागरूक करने के लिए कि आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। पहले सुन लीजिए, झाड़ू, लेकिन आप यहाँ पर गुटखा खा के थूक देंगे तो स्वच्छ अभियान बन जाएगा। एक मिनट बैठाओ, एक मिनट रुको, आपको भी तो बदलाव लाना सुनो। पड़ेगा। बदलाव के लिए मोदी जी क्या करते हैं? साला कालीन बिछी रहती है, 5 लोगों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, एक वहाँ टोकरा डाल देते हैं, इधर उधर से लाकर हाथ में लेकर झाड़ू। ऐसा है, अगर इतना झाड़ू सा, अगर इतना स्वच्छ करना तो नाली में झाड़ू लगवा के दिखवा दे। कौन सा? तो प्रधानमंत्री से लगवाएंगे। हाँ, क्यों ना लगवाऊंगा? देश का राजा जनता का ना खा रहा है, जनता के लिए है ना। अगर राजा नहीं कर सकता तो जनता के ऊपर क्यों थोपा जाता है? बताओ। तो आप स्वच्छ रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। क्या क्या स्वच्छ है? ऊपर से यही गलत ठेके बांटता है, मोटे लोगों को ठेके बांट दिए, खाली वहाँ चटाई पे झाड़ू लगा देने से और हाथ में झाड़ू लेने से सफाई ना होती है, स्वच्छ ना होता है। वो भी जाते होंगे, तो वो भी। तो सबको बदलाव लाना पड़ेगा। जनता जागरूक है, जनता बदलाव चाहती है। आने वाले 2022 में बीजेपी की सरकार साफ होने जा रही है, अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश का अगर विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, सड़कों का सफाई चाहते हैं, सड़कों का अच्छा चौड़ीकरण चाहते हैं, तो अखिलेश यादव जी को जनता ने मन बना चुका है और 2022 में अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। इन्होंने जो जनता को केवल बहकाने का काम किया, हाथ में झाड़ू लेकर कालीन पर खड़े होकर केवल अपने आप से कूड़ा डलवाकर उसको सफाई करने से भारत स्वच्छ नहीं होगा। हर जनता, आज की डेट में हर जनता जागरूक है, उसको आदमी को पता है कि मुझे कहाँ कूड़ा डालना, कहाँ थूकना, वो खुद जानती है, उनके बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक जो नया लेबर लॉ आया है उसमें 4-3 रेशो रखा है। 4 दिन व्यक्ति काम करेगा, 3 दिन अपने घर पे बैठेगा। क्या 4 दिन में उसके घर का पूरा राशन, खाना पीना सब हो जाएगा? है उनके पास तो वो पैसा है जो इन्होंने ये कहते हैं, जितने भी लोग हैं, कि हम जनता के लिए कर रहे हैं। ये जो हाथ जोड़ के ऐसे करके आते हैं ना, ये जनता से ही कहते हैं कि तू एक बार मुझे दे दे, बाद में तो मैं तुझे दिखा दूंगा। अच्छा। बुला लूंगा यहीं। तो इसलिए जनता के हक में कभी आप क्या नाम है? कोई नहीं, बताइए क्या कहना है? कैसे लग रहे हैं योगी जी के काम? योगी जी के काम सबको पता है कैसे लग रहे हैं, कितने अच्छे काम किए, क्या गलत किया है उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कुछ नहीं जिन्ना की सोच वालों को भगाया है भारत से, क्या काम नहीं किया है। हर किसी के अकाउंट में 1-1 रुपया जा रहा है। पहले सपा सरकार में पास तो होता था, किसी के अकाउंट में, यहाँ जितने खड़े बता दे कि किसी के अकाउंट में पैसा पास किया हुआ आया हो।
जो गरीबों के लिए दिया जाता था। केवल कोई बता दे, मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरे देश के, चाहे वो मोमडन हो, चलिए चाहे वो मैं कोई भी हो, बताती हर हूँ। आदमी के खाते में पैसा जा रहा है। इस सरकार ने, ये सरकार सफाई कर्मचारियों के पैर धोना चाहती है, पैर धोआ है इन्होंने। कोई सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाएगी, घटाएगी? इन्होंने घटाने का काम करा। अखिलेश जी ने 20,000 करे, इन्होंने 8,000 पे काम कराने कर्मचारियों से। आपने अभी स्टेटमेंट नहीं देखा, बहन जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम जिन्ना की सोच वालों को समर्थन नहीं करेंगे, बीजेपी को समर्थन करेंगे। अब लगा लो जिन्ना की सोच किसकी है। हाँ बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। रुकिए भाई साहब। यूपी के अंदर, पूरे भारत के अंदर हाँ लास्ट की पंक्ति के व्यक्ति जो 4th क्लास के कर्मचारी होते हैं, उनके पैर धोने से विकास नहीं होता। उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, उनकी तनख्वाहें और घटा दी हैं। अखिलेश यादव ने उनकी तनख्वाहें 20,000 करी थी, इन्होंने 8,000 कर दी। उल्टा इन्होंने डिमोशन कर दिया उनका। यानी कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब झूठे बिल्कुल जुमले बाकी शिक्षा है। की जो बात विकास थी, हुआ तो बड़े लोगों का हुआ है, उद्योगपतियों का हुआ है, बाकी कुछ जो नहीं हुआ। शिक्षा मित्र थे उनको अखिलेश सरकार में प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट कर दिया गया था, अब दोबारा उनको प्राइवेट कर दिया गया। इस पर आप कैसे देखते हैं? बीएड वाले क्या करेंगे अगर शिक्षा मित्र वाले अध्यापक बन जाएंगे तो? वो एक सहायक बनाए थे ना, तो उनको सहायक ही रहना चाहिए ना। तो क्या अध्यापक बन जाए वो? क्यों? अगर बीएड वो- वाले क्या करेंगे आप ही बताओ। तो अगर बीएड आपने बीएड की हो, मैं और मैंने इंटर की हो, तो सीटेट और मैं का जाके पेपर- आपकी जगह सीटेट पे बैठ जाऊं तो का- आपको सीटेट का कैसा पेपर- लगेगा? पेपर लीक मामले में क्या कहेंगे? पेपर लीक मामले में कोई योगी जी ने थोड़ी पेपर लीक किया, करने प्रशासन वालों ने ने- किया। प्रशासन प्रशासन ने उन्हें तुरंत कार्रवाई तो की। क्या सपा सरकार में तो उनके खिलाफ कुछ होता ही नहीं। जेल के अंदर है, जाके देखो तो सही। जेल के अंदर है, और क्या करें? बच्चे जो है, अब क्या युवा उन्हें जो है, फांसी दे दें? फांसी दो। तो फांसी भी उसने दी इतने जाएगी। सारे लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जो बंदा मेहनत कर रहा है, दिन कर रहा है, रात कर रहा है, और तुम एक पैसे के बलबूते ले बेटा मेरा ले जा। एक ने साला सबको लीक कर दिया। एक ऐसा बच्चे सब तो- मिली भगत है। गलत बच्चे जो तरीका है है तो पेपर प्रदर्शन लीक कर देना। रहे हैं। आपके बात जायज है, अगर जिसको जो काम करना है वो करता है। अगर उसके बाद में अगर प्रशासन कदम नहीं उठाता तो प्रशासन गलत है ना। प्रशासन ने कितने लोगों को तुरंत एक्शन लेके जेल के अंदर किया नहीं किया? सपा सरकार होती कुछ भी नहीं होता। लोगों को किया जेल में। ठोको नीति में बेगुनाहों को इन्होंने मारने का काम किया। नोएडा के अंदर जितेंद्र यादव का मर्डर करने का काम किया। गोरखपुर में एक व्यापारी को होटल में घुस के पुलिस ने मारने का काम किया। इतने सारे इन्होंने ठोको नीति के तहत बेगुनाह लोगों को मारने का काम किया।